जब कभी भी हमें लंबे समय की गणना करनी हो तो हम कहते हैं 4 ग्रहों को समझ लो तो मोटा मोटी तौर पे आपकी गणनाएं निकल जाती है। या कहें कि 4 ग्रह लंबी गणनाओं के लिए स्तंभ माने गए हैं, राहु केतु, बृहस्पति और शनिदेव। इन चारों ही ग्रह का जब भी मूवमेंट होता है, चाहे वह नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे वह राशि परिवर्तन हो, प्रभाव बदलते हैं। अगर यह अस्त हो रहे हो प्लैनेट्स तो भी प्रभाव बदलते हैं, और उदित हो रहे हो तो भी प्रभाव बदल जाते हैं। आने वाले समय में बृहस्पति ग्रह उदित हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, तो क्या प्रभाव आप पे आएंगे? क्योंकि बृहस्पति को भाग्य का तारा माना गया है, तो इस समय में अपन ये भी कह सकते हैं कि तारा उदित हो रहा है। आप पे क्या प्रभाव आएंगे वो इस वीडियो में जान लेंगे अपन। और उससे भी पहले है ना, एक कन्फ्यूज़न है, बहुत बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कब से हो रहे हैं, तारीख कौन सी आ रही है, वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। उसको अपन क्लियर करते हैं। यही कन्फ्यूज़न जब वीडियो अपन ने पहले अस्त वाला बनाया कि भाई अस्त हो रहे हैं तब भी हुआ था, लेकिन उस समय पंचांग में देखा और अपन ने उस पर बना दिया। आज भी मैंने वही चीज़ देखी पंचांग में। मेरे पंचांग में 8 तारीख आ रही है, एक मेरे पास में दूसरा पंचांग है उसमें देखा 9 तारीख आ रही है। फिर थोड़ा और हुआ कि अपन चलो देखते हैं कहीं मिल जाए, वरना निकालना तो अपने को आता ही है, डेट कैसे निकालेंगे। फिर भी देखा, YouTube पे देखा तो कोई 9 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। एक पंचांग में तो मुझे 7 तारीख भी दिखा, और गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे 14 तारीख भी बता रहे हैं। अब तारीख कौन सी है उसको निकालने पहले फिर प्रभाव पे आ जाते हैं। देखो, तारीख निकालने के लिए ना अपने को इनकी अवस्थाएं निकालनी पड़ेगी। अस्त कौन सा ग्रह हुआ था उस ग्रह की, मतलब बृहस्पति की, और किसने किया था उस ग्रह की, मतलब सूर्य की। अब आप देखो, बृहस्पति एकमात्र, या कहूं कि बृहस्पति ग्रह जो है ना 11 डिग्री नजदीक अगर सूर्य से पहुंच जाए, चाहे वो कैसे भी अवस्था में हो, 11 डिग्री नजदीकियां सूर्य से आ गई तो वो अस्त रहेगा। 11 से दूर चला गया उदित हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन तारीख निकाली और इसकी डिग्री निकाली, तो बृहस्पति ग्रह 14 डिग्री है। कब से? 8 तारीख को, 9 तारीख को 14 डिग्री बृहस्पति है। सूर्य कितने हैं? 21 डिग्री 8 तारीख को है, और 22 डिग्री ये 9 तारीख को है। अब अपने को इसका निकालना है कि भाई कितने डिग्री होंगे उस हिसाब से। तो 7 डिग्री तो 8 तारीख को है, और 8 डिग्री 9 तारीख को है, तो 7 और 8 ही आई है डिग्रीज। तो डिग्रीज तो इतनी ही आई, मतलब उदित तो हुए ही नहीं। उदित होने के लिए कितना चाहिए? 11 डिग्री बृहस्पति को चाहिए। दूसरे अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग है, अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से वो अस्त होते हैं। जैसे बुध है तो वो 14 डिग्री पे अस्त हो जाता है। हालांकि उसका असर बहुत कम होता है, बुध को बहुत कम असर होता है, बट है उसका। और चंद्रमा 12 डिग्री पे अस्त होता है। तो ये चीज़ें है ना अपने को समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 7 डिग्री और 8 डिग्री है, मतलब अस्त ही रहेंगे वो। फिर मैंने 14 तारीख का निकाला। 14 तारीख को सूर्य जो है वह होंगे 27 डिग्री पे, और बृहस्पति जो है वह होंगे 15 डिग्री और कुछ कलाएं। कलाएं मैं ऊपर की नहीं गिन रहा हूं, लेकिन हाँ अपन कहते हैं 15 डिग्री। अब इसमें और इसमें आप निकालोगे फर्क तो 12 डिग्री आ गया, मतलब उदित हो चुका। तो अपने को यही समझ में आता है 13 तारीख की रात या 14 तारीख की सुबह कह लो, मतलब संधि काल जो होगा 13 और 14 तारीख का, उसमें यह उदित हो रहे हैं। समय भी निकाला जा सकता है, लेकिन फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। समय नहीं निकाला, अपन ने डेट निकाल दी इसकी। अब प्रभाव क्या आएंगे आपके लिए? बृहस्पति क्या है भाई? बृहस्पति आपके लिए क्या है उसके मुताबिक तो होगा ना। मित्र है, शत्रु है। आपके लिए बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी है, आपके लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव का स्वामी है, मतलब सुख का और
पति पत्नी या पार्टनरशिप या कहें व्यापार, इनका स्वामी है। अब वो बैठा कहाँ पे है और उदित कहाँ पे हो रहा है? बैठा है वह बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो बैठे हैं या विराजमान है, गोचर कर रहे हैं, आपके 11वें भाव लाभ भाव में कर रहे हैं। अब आपका व्यापार का कारक प्लैनेट लाभ में बैठा हो तो इस समय क्या प्रभाव देगा? व्यापार में लाभ देगा कि नहीं देगा? कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति तो खुल गई। यहाँ पे पति पत्नी से लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपको बृहस्पति जो है लाभ में विस्तार देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे विस्तार का कारक बृहस्पति, भाग्य का कारक, क्योंकि भाग्य का पक्का घर जो है काल पुरुष की कुंडली का 9वां भाव जो है वो किसको मिला? बृहस्पति को मिला। तो बृहस्पति को ही भाग्य का देवता बोला जाता है। भाग्य से आपका इस समय विस्तार होता चला जाएगा लाभ में। इस समय, अच्छा इस समय का मतलब क्या है? 13-14 तारीख से लेकर के 31 अक्टूबर तक की मैं खुल के बात कर रहा हूं। ये यहां पे इस समय में आपके किए गए काम, आपके द्वारा किए गए हाथों से काम, आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ इस समय में मिलता चला जाएगा। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है और आपके ज्ञान या कह लो एक्सपीरियंस से भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपका क्या एक्सपीरियंस है उससे आपको लाभ मिलता चला जाएगा। फिर अब बृहस्पति यहां पे तो अपने को इस चीज में समझ में आता है कि लाभ वो देंगे। अब बृहस्पति अपनी दृष्टियां देखते हैं, तो दृष्टियां कौन कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? जहां बृहस्पति बैठे हैं वहां से 5वें भाव को लेकर के चलेगी वो, तो वो भाव बन गया आपका 3रा भाव। अब जो 3rd हाउस है ना, ये मेहनत का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। ठीक है। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति विस्तार का कारक है। अब विस्तार का कारक है, चीजों को बड़ा करने का कारक है, और वो पुरुषार्थ को देखे, मेहनत को देखे, तो मेहनत को तो बड़ा करेगा। यहाँ पे मेहनत तो लगेगी आपकी, और इस समय में हो सकता है मेहनत थोड़ी वनिस्पत दूसरे दिनों से ज्यादा लग रही हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत लगेगी तो लाभ भी मिलेगा। जहां आप 100% मेहनत कर रहे हो तो वहां 100% लाभ भी है आपके लिए। जहां आप 10% ही करोगे तो वहां 10% ही लाभ है आपके लिए। बहुत ज्यादा वो नहीं है, जितना करोगे काम उतना मिलेगा दाम, वो वाली सी बात आपको बन जाती है। यहाँ पे लाभ उतना ही मिलेगा। अब वो एफर्ट आप किस किस के लिए लगाते हो? आप पैसा के लिए, तो पैसे वाली मेहनत करनी पड़ेगी तो पैसा मिलेगा, और रिश्तों के लिए तो वो भी मेहनत करनी पड़ेगी तो रिश्ता मिलेगा। यहाँ पे मेहनत बढ़ती है। फिर ये जो 3rd हाउस है ना, ये सोसाइटी का है, अपनी सोसाइटी हो गई, या अपना अपन कह सकते हैं कि भाई अपना जो दायरा है वो हो गया। ठीक है, आपकी पहचान हो गई। अब यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि विस्तार का कारक है, मेहनत बढ़ा रहा है, तो सोसाइटी में आपका प्रभाव नहीं बढ़ाएगा क्या? वहाँ पे भी बढ़ाएगा। ये आपको इस समय लोगों के सामने आपका दायरा बढ़ जाएगा, ये प्रभाव भी है। फिर ये भाव जो है ना, छोटे भाई बहनों का है। बड़े भाई बहनों के भाव में कौन बैठा? बृहस्पति 11वें भाव में। देख किसको रहा है? छोटे भाई बहनों के भाव को। तो यहाँ पे ये क्या करेगा ना, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इनका भी साथ दिलाएगा। यहाँ पे ये भी अपने को समझ में आता है। साथ दिलाएगा का मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे भाई के पास में तो पैसा नहीं है और बड़ा भाई ने 5 लाख रुपए एकदम से मांग लिया और उस बेचारे के पास है ही नहीं, तो वो फिर कैसे ही साथ देगा? जो जायज़ चीज़ है ना, वहाँ पे साथ आपको ये खड़े करते नजर आएंगे बृहस्पति। ठीक है। फिर अपन कहें कि भाई और क्या प्रभाव होंगे? बृहस्पति के 7वीं दृष्टि देखोगे। अब 7वीं दृष्टि जो है यहाँ पे आपके 5वें भाव पे जाती है। 5वां भाव प्रेम संबंधों का भाव है, तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं अपने को सुधार देखने को मिलेगा। फिर ये भाव जो है ना, ये संतान का भाव भी है। अब संतान के भाव की बात करें तो बृहस्पति जो है ना, वो संतान के कारक देवता भी है। बृहस्पति इस समय संतान सुख देते हुए नजर आएंगे, और उससे भी बड़ी बात जो है वो विद्यार्थियों के लिए है। बृहस्पति ज्ञान का देवता है, और बैठा किस भाव में? ज्ञान और शिक्षा के भाव में।
अब जब ज्ञान और शिक्षा के भाव में बैठा है तो आपके ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाएगा। विचार विमर्श यहीं से देखा जाएगा। आप किसी चीज़ को, कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, उसका विचार करना है, प्लानिंग करनी है, तो वो भी 5वां भाव है, तो प्लानिंग भी आप करते हुए नजर आएंगे और आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती हुई दिखेगी इस समय में आपको। तो ये चीज़ भी अपने को ठीक ठाक सी ही समझ में आती है। फिर आप देखो उससे भी ज़्यादा बेहतर या बेहतरीन जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बृहस्पति प्रेम भाव को देख रहे हैं और अपनी 9वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, शनिदेव जहाँ पे विराजमान है आपके 7वें भाव में, खुद बृहस्पति का घर है, वहीं पे उच्च के होकर के बृहस्पति उसी भाव को देख रहे हैं। जो लोग प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे बृहस्पति आपका साथ देंगे। आप अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को कन्वेंस कीजिए, कन्वेंस होने के बहुत बड़े योग है, तो विवाह के रास्ते भी आपके खुल जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता विवाह हो गया, क्योंकि सावन का महीना है आगे और देव शयनी भी चल रही है, ये दक्षिणायन चल रहा है, तो इस समय विवाह तो नहीं होते, फिर भी विवाह के रास्ते तो खुल सकते हैं ना, तो वो रास्ते यहाँ पे खुल जाएंगे। फिर यहाँ से अपन देखें 7वां भाव व्यापार का है। बृहस्पति विस्तार का कारक है। विस्तार का कारक जब इस भाव को देखे और खुद उच्च का है और ये खुद भी भाव बृहस्पति का ही है, तो यहाँ पे व्यापार में तो वृद्धि दिखती है अपने को। और बृहस्पति देख कहाँ रहा है, मेहनत को देख रहा है। व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो लाभ मिलेगा। करेक्ट हो रही है सब चीज़ें यहाँ पे, तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। तो मेन जो मूल प्रभाव आने थे वो मैंने आपको बताया। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस लाऊंगा। ये वीडियो ठीक लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।